दोस्तों अक्सर आप में से कई लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि दीपक भैया सब कुछ कर लिया, बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी तक चैनल ग्रो नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया अब नहीं हो रहा, अब क्या करें। मैं बताता हूँ क्या करें। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसको लगते हैं 6 से 7 साल। अगर कोई सीए बनता है तो लगभग 5 साल लग जाते हैं उसको बनने में। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो उसमें लगते हैं 4 साल। अगर कोई यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो कई बार कई लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में 10 साल लग जाते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो एवरेज टाइम उसको 2 से 3 साल, कई बार 4 साल भी लग जाते हैं। तो हर फील्ड में आप देखोगे जो कि ये टॉप फील्ड्स होती है, सब में सालों लग रहे हैं कुछ बनने में। खैर, ये तो हमने बात की एजुकेशन की। अगर हम बात करते हैं बाकी फील्ड्स की, मान लो स्पोर्ट्स की बात करते हैं। अगर आपको बनना है क्रिकेटर तो क्रिकेटर बनने में कितना टाइम लगता है? सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, सालों मेहनत करते हैं, सालों प्रैक्टिस करते हैं, कई सारे छोटे छोटे मैच खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसके बाद में फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है, उसके बाद में आईपीएल में सिलेक्शन होता है। कितना टाइम लगता है वहाँ पर? बहुत टाइम लगता है। 10-10 साल के बाद में कई सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो अच्छा खासा रिटर्न आने में कितना टाइम लगता है? 20 से 25 साल लग जाते हैं। तो हर फील्ड में यहाँ पर सालों लग रहे हैं। और आपको यूट्यूबर बनना है एक दिन में, 10 वीडियो अपलोड कर ली, एक महीना हो गया यार, व्यूज़ नहीं आ रहे। 10 दिन हो गए यार, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला यार, बहुत कम व्यूज़ आए, व्यूज़ एक भी व्यूज़ नहीं आया यार, 2 महीने हो गए कुछ हुआ नहीं। कैसे हो जाएगा? लोग आईएएस बनने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं और जब तक वो आईएएस नहीं बनते उसके पहले तक उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो बनते हैं उसके अगले ही दिन से सब कुछ चेंज हो जाता है उसकी लाइफ में। दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सीखना पड़ता है और इज्जत करनी पड़ती है उन लोगों की, और उनसे सीखना पड़ता है जो एक लेवल पर है, जो हमारी फील्ड में टॉप पर है, जो हमें सिखा सकते हैं। उनकी इज्जत करनी पड़ती है, बलिदान मांगती है कामयाबी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर का एक मैच था और वो मैच वाले दिन, मतलब ये इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल मैच था उनका, जब वो टूर्नामेंट वगैरह फिर खेलते थे तो उनका एक मैच था। उस दिन वो बर्थडे पार्टी में चले गए। तो जब वो रिटर्न आए बर्थडे पार्टी से तो उनके कोच ने उनको एक खींच करके एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने सेल्फ डिसिप्लिन को यहाँ पर हटा दिया था, ताकि सचिन तेंदुलकर को समझ आ सके कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है और अगली बार से डिसिप्लिन कभी भी टूटे ना। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उनके कोच को चूं तक नहीं किया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने कोच की इज्जत करते हैं। उनको पता है कि उन्होंने कुछ किया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच कर किया होगा। इज्जत करते हैं अपने कोच की, अपने गुरु की। आप सब लोगों ने मुझसे कई सारी चीज़ें सीखी होगी या फिर अलग अलग लोगों से कई सारी चीज़ें सीखी होगी। तो आप ही लोग होते हैं जो कई बार तो तारीफ़ें करते हैं, एंड आप ही लोग होते हैं जो कई बार में गालियाँ तक दे देते हैं। हमसे सीख भी लेते हैं, अप्लाई भी कर लेते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, उसके बाद आप ही लोग होते हैं जो हमें गालियाँ भी देते हैं, हमारे गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं, बुराइयाँ भी करते हैं हमारी। आप ही लोग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि फेल्यूर सिर्फ यूट्यूब में ही मिलते हैं। इंडिया में 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। और जिनको मिल रही है उनको भी करीब 20 से 25 हज़ार पर मंथ की मिल रही है, कईयों को 30 हज़ार पर मंथ मिल रही है। इससे ज़्यादा नहीं मिल पा रही है कईयों को। बहुत कम है जो एक अच्छे लेवल पर, अच्छे खासे पैकेज पर काम कर रहे हैं। तो 4 साल की पढ़ाई करने के बावजूद भी 80% इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं और 20% जिनकी जॉब लग चुकी है उनमें से भी कई सारे 20 से 25 हज़ार रुपये की मंथ की नौकरी कर रहे हैं। और YouTube पर अगर आपने एक बार अच्छे से चैनल ग्रो कर लिया, 1 साल के अंदर अंदर अच्छा खासा अपना एक ऑडियंस बेस बना लिया, उसके बाद में आप आराम से 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 3 से 4 लाख भी आराम से महीने का कमा सकते हो। 4 साल मेहनत करने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है और जो कमा रहे हैं उनमें से 20-25 हज़ार रुपये कई सारे लोग कमा रहे हैं। यहाँ पर आप अगर अच्छे से 1 साल तक मेहनत कर लेते हो तो 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख आराम से कमा सकते हो। तो जहाँ पर आपको इतना सारा पैसा मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, जहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, इतना सब कुछ मिल रहा है, तो क्या वहाँ पर ऐसे सफल हो जाएंगे? ऐसे सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। और मिलेगी भी तो कैसे मिलेगी? सिंपल सा तरीका है, बेसिक्स से। अगर अभी तक नहीं भी पता है तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिख लो, इससे से आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। जिस भी फील्ड में आप वीडियोस बनाते हैं उसमें बारीकी से हर चीज़ पर फोकस करो। उस फील्ड में जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हो उतना नॉलेज गेन करो, जितना ज़्यादा हो सके। आपकी फील्ड में जो बाकी लोग हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज आपको होना चाहिए, उतना नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने के बाद में अपनी राइटिंग स्किल को, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो उसको सुधारो। जब आप शूट करते हो तो बोलने के तरीकों को, बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज़ को सुधारो। जब वॉइस ओवर करते हो तो अपने वॉइस के टोन को, अपनी वॉइस को कितना अच्छा आप कर सकते हो उस पर काम करो। थंबनेल पर काम करो, कैसे बेस्ट थंबनेल आप बना सकते हो। अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल को हर चीज पर, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट प्रेजेंट करना, अपने आप को हर चीज पर फोकस करो, बारीकी से फोकस करो।
क्वालिटी कंटेंट बन करके आएगा एक ना एक दिन। अभी नहीं आएगा लेकिन एक टाइम बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। 6 महीने बाद आपके जो वीडियोस है वो मुझसे भी अच्छे हो सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इन बेसिक सी चीज़ को फॉलो करना भी बहुत टफ होता है। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, इंप्रूवमेंट्स करना टफ होता है। और ध्यान देना, हर फील्ड में 20% लोग ही कामयाब हो पाते हैं और 1% लोग ही बहुत ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं। और YouTube में भी ऐसा ही है। जितने भी लोग YouTube पर आते हैं उनमें से 20% ऐसे लोग होते हैं जो कि YouTube पर कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कमा ही लेते हैं, काफ़ी कुछ लोग अच्छा भी कमा लेते हैं। तो 20% लोग कुछ ना कुछ कर जाते हैं और उनमें से भी 1% लोग बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत नाम, पैसा, इज्जत, बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत बड़ा उनका फैन बेस बनता है। तो 1% लोग बहुत कामयाब होते हैं, 20% लोग कामयाब होते हैं और 80% लोग जो होते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो चाहे यूट्यूब हो या फिर दुनिया की कोई सी भी फील्ड क्यों ना हो। अच्छा, 80% लोगों का चैनल ग्रो नहीं होगा इसका मतलब हम छोड़ देते हैं यूट्यूब? फिर नहीं, 20% लोगों का ग्रो भी तो होगा। क्या पता आप ही उन 20% में से हो, तो आप जितने भी लोग देख रहे हो उसमें से 100% लोगों को यूट्यूब पर काम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ 100% लोगों को ही अपना एक बैकअप प्लान रखना है कि अगर यूट्यूब तो कर रहा हूँ, वैसे तो यूट्यूब में हो जाएगा, पूरा विश्वास है, लेकिन अगर नहीं भी हो पाया तो बैकअप में मेरा एक ये प्लान है, तो इसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकता हूँ, इसके साथ भी मैं एक अच्छी खासी लाइफ जी सकता हूँ। तो बैकअप प्लान हमेशा रखें ही रखें, 100% लोगों को रखना है। उसके बाद में जब आप 20% में आ जाओगे, आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हो, फिर फुल टाइम यूट्यूब पर आप आ सकते हो और फिर फुल टाइम आने के बाद में कोशिश करें 1% में आप आ जाएं। तो ग्रो तो आप कर जाओगे, बस थोड़ा टाइम लगता है। एंड टाइम लगने के बाद भी ग्रो वही होता है जो टाइम के साथ में इंप्रूवमेंट्स करता है। तो टाइम लगेगा, अगर आपने इंप्रूवमेंट्स कर लिए टाइम के साथ में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप ग्रो कर जाओगे। तो क्या सीखा इस वीडियो से? इस वीडियो को देखने के बाद में क्या चीज़ें माइंड में रहेगी आपके? हर फील्ड में टाइम लगता है सफल होने में, यूट्यूब में भी टाइम लगता है सफल होने में। हर फील्ड में लोग फेल होते हैं, यूट्यूब में भी लोग फेल होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ ही दें काम करना, नहीं, आप 20% में भी आ सकते हो और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोग 20% में आएंगे। हर इंसान को जो 100% ही लोग हैं, सबको अपना एक बैकअप प्लान रखना है कि वैसे तो ग्रो कर जाऊंगा यूट्यूब पर, अगर लेकिन नहीं भी कर पाया तो ये जो मेरा प्लान है इससे भी मैं अच्छी खासी जिंदगी जी लूंगा और इस पर फिर मैं बाद में काम कर सकता हूँ, इसको साथ साथ में यूट्यूब के साथ साथ में रखूंगा। ऐसा आपको करना है और जब 20% में आ जाओ तब फुल टाइम शिफ्ट हो जाना। तो ये चीज़ आपने आज सीखी है। और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो और स्टेप बाय स्टेप ये जानना चाहते हो कि चैनल ग्रो कैसे होता है, गारंटेड, क्या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिस्टल क्लियर तरीका क्या है, तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक करो, देखो। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, करो जल्दी से, नहीं करो, आज कोई तरीका है भीख मांगने का? जल्दी सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद में इस पर क्लिक करो, इस वीडियो को देखो। बहुत बेसिक जो होते हैं यूट्यूब के, जो स्टेप बाय स्टेप चैनल कैसे ग्रो होता है, इसमें बताया मैं। जल्दी से क्लिक करो, देखो। बाय बाय।